इसको देखिए, हम नामदान केंद्र के अंदर आ चुके हैं। बैतूल आश्रम के नामदान में हमारे साथ वो प्यारी पुण्यात्मा भी है और जिसका नामकरण होने जा रहा है। कपड़े पहने रहो, केवल आपके जटा के लिए निकलवा देते हैं, बाकी कोई बाल नहीं उड़ेंगे आपके ऊपर, कुछ नहीं होगा, केवल जटा निकलवा देते हैं। चलो इनकी जटा के लिए निकाल लो। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। नीचे से बिल्कुल नीचे से, नीचे और नीचे से, हाँ ऐसे ही, तो नहीं गिरेगा। तो दोस्तों देखिए, जब कोई आत्मा को कसक होती है भगवान प्राप्ति की, तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहती है। और अभी तक जो भटक रहे हैं, जितने भी श्रद्धालु भटक रहे हैं, जो वेशभूषा बना करके, वो बिना ज्ञान के, उनको कोई ज्ञान नहीं है, वो नहीं समझ पाते हैं कि भगवान प्राप्ति कैसे होगी। तो आज वो जिसकी समझ में ज्ञान आ जाता है, तब वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी की ज्ञान चर्चा में इस प्यारी आत्मा को समझ में आ गया कि हाँ, वास्तव में मोक्ष मार्ग क्या है। तो उस आत्मा ने आज अपनी बरसों की जटाओं को 1 मिनट में कटाने के लिए तैयार हो गई आत्मा। और देखिए, उसने जटाएं कटा दी हैं और आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के लिए तैयार। जैसा कि ये शंकर जी की पूजा करते थे, इसके बाद एक आदमी मुझे ले गया, अरे बेटा बोले आप आदिवासी का बच्चा है, ऐसे करके मेरे को चित्रकूट ले गया है। वहाँ से एक वो पंडित जी मुझे नाम दाम दिया। फिर उसके बाद ऐसी करते 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 बहुत दिन गुजर गया। उसके बाद उज्जैन आया जय गुरुदेव में, यहाँ 5 साल गुजर गया। उसके बाद फिर यहाँ आ गया, मैं अपने विचार से आ गया। संतुष्टि नहीं हुई जो आपने चित्रकूट से ली? जी नहीं हुई। नहीं हुई। तो आपने फिर जय गुरुदेव से आपने नाम दीक्षा ले ली? हाँ जी। तो आप जब आपने जय गुरुदेव से नाम दीक्षा ली है, तो आप जो जय गुरुदेव का जो आप भक्ति करते हैं, तो क्या आपको उससे क्या अनुभूति होती है? क्या आपको कोई संतुष्टि हुई है उस भक्ति से कि नहीं हुई? नहीं हुई है। नहीं हुई? नहीं। दर्शकों, आपके सामने जो भाई खड़े हुए हैं, ये महात्मा जी जो कह रहे हैं, मैं 5 साल से जय गुरुदेव में रहा हूं और जय गुरुदेव की भक्ति करने के बाद भी मुझे कोई संतुष्टि नहीं हुई। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ पर जो दीक्षा देते हैं जिन संतों को, तो जो आपका जो वेशभूषा है इसे खत्म करवाते हैं पहले, तो क्या आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते? जी लेना चाहते जी। तो वो कहेंगे कि आप जी अपनी जटाएं कटा दो, ये आप दाढ़ी बनवा लो, तो क्या बनवा लोगे? हाँ, ये बात सत्य है। सब निकाल दोगे? निकाल देंगे। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे फिर से नए वीडियो में। दोस्तों, इस समय हम खड़े हुए हैं बैतूल मध्य प्रदेश के संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम में। और यहाँ पर बहुत से श्रद्धालु आ रहे हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, और भी यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी नहीं हैं। तो यहाँ पर एक संत जी आए हुए हैं जो जगत के हिसाब से संत जी हैं और जो अपनी आज बरसों से साधना कर रहे हैं। और इनसे पूछते हैं जो कौन सी साधना कर रहे हैं और ये वेशभूषा बना रखा है इनने संत का। तो इनसे बातचीत करते हैं, थोड़ा इनका प्रयास करते हैं इनसे पूछने का, भगवान के बारे में इनकी जानकारी लेंगे। तो सर जी नमस्कार। नमस्कार। सर जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है शोभित राम जी। कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र, सोनपुर। सर जी, जो आपने ये वेशभूषा बना रखा है, आप कौन से देवता की भक्ति करते हैं, किस इष्ट को मानते हैं? मैं शंकर जी और राम जी का पूजा करते थे। आप शंकर जी और राम जी की पूजा करते हैं जी। तो क्या आपके गुरुजी ने कहा है कि वेशभूषा बना करके ही संत बन सकते हैं? वैसा तो नहीं, लेकिन ये जब हुआ नहीं, तब से मैं इसी की आराधना पे रहता हूँ और अपना काश्तकारी में मैं मग्न रहता हूँ। मैंने माना कि आप काश्तकारी में काम करते हैं, जो अपना घर का काम है वो करते हैं, लेकिन आप जो वेशभूषा बनाकर, क्योंकि आजकल देश में सबसे बड़ी ये विडंबना बनी हुई है कि जो वेशभूषा बना लेता है उसी को लोग संत मानने लगते हैं और उन्हीं को भगत मानते हैं। बाकी जो अगर साधारण रूप में रहे उसे भगत नहीं मानते हैं। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या वेशभूषा से ही संत बना जा सकता है? कि जो यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु हैं, ये भी संत अपने आप को कहते हैं, तो ये संत हैं कि आप संत हैं? थोड़े मुझे ये जानकारी बताइए। यहाँ आने के बाद में मेरी दिल जो है ना मस्त हो गई है। तो क्या ये संत हैं? जी। तो आप जो वेशभूषा से संत का कोई लेना देना नहीं। देखिए दर्शकों, ये संत जी हैं, इनका कहना है कि वेशभूषा से कोई संत का लेना देना नहीं होता है। ये तो अपनी एक फैशन के तौर पे लोग अपना दिखावा करने के लिए ही वेशभूषा बनाते हैं। चलिए इनसे और जानकारी लेते हैं। तो जो आप अभी तक जो भक्ति साधना कर रहे हैं, इसे क्या समझ के कर रहे हैं? इसका क्या आपका उद्देश्य है जो भक्ति साधना कर रही है? मैं पहले जैसा कि ये शंकर जी की पूजा करते थे, इसके बाद एक आदमी मुझे ले गया, अरे बेटा बोले आप आदिवासी का बच्चा है, ऐसे करके मेरे को चित्रकूट ले गया है। वहाँ से एक वो पंडित जी मुझे नाम दाम दिया। फिर उसके बाद ऐसी करते 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 बहुत दिन गुजर गया। उसके बाद उज्जैन आया जय गुरुदेव में, यहाँ 5 साल गुजर गया।
उसके बाद फिर यहाँ आ गया, मैं अपने विचार से आ गया। जैसे कि आपने कहा कि मैं पहले चित्रकूट गया, चित्रकूट में एक संत से आपने नाम दीक्षा ली, तो जब आपने चित्रकूट में एक संत से नाम दीक्षा ले रखी थी तो क्या आपको वहाँ संतुष्टि नहीं हुई जो आपने फिर जाकर के जय गुरुदेव से नाम दीक्षा ले ली? जी जी हाँ। क्या आपको उसमें कोई संतुष्टि नहीं हुई जो आपने चित्रकूट से ली? जी नहीं हुई। नहीं हुई। तो आपने फिर जय गुरुदेव से आपने नाम दीक्षा ले ली? हाँ जी। तो आप जब आपने जय गुरुदेव से नाम दीक्षा ली है तो आप जो जय गुरुदेव का जो आप भक्ति करते हैं तो क्या आपको उससे क्या अनुभूति होती है? क्या आपको कोई संतुष्टि हुई है उस भक्ति से कि नहीं हुई? नहीं हुई है। नहीं हुई है? नहीं। दर्शकों, आपके सामने जो भाई खड़े हुए हैं जो महात्मा जी जो कह रहे हैं मैं 5 साल से जय गुरुदेव में रहा हूं और जय गुरुदेव की भक्ति करने के बाद भी मुझे कोई संतुष्टि नहीं हुई है। अब हम इनसे यहाँ पर आ गए हैं जो सतलोक आश्रम बैतूल में। आप कब आए हो? हम आ गए रविवार को निकले 16 को और यहाँ हम आ गए 4 बजे। तो 17 को यहाँ 4 बजे यहाँ पर आ गए जी। तो अब आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ पर जो दीक्षा देते हैं जिन संतों को, तो जो आपका जो वेशभूषा है इसे खत्म करवाते हैं पहले, तो क्या आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते? जी लेना चाहते जी। तो वो कहेंगे कि आप जी अपनी जटाएं कटा दो, जे आप दाढ़ी बनवा लो, तो क्या बनवा लोगे? हाँ ये बात सत्य है। सब निकाल दोगे? निकाल देंगे। क्यों? आप क्यों निकाल दोगे? क्या समझ के निकाल दोगे? नहीं, इसको अब मैं निकाल दूंगा। यहाँ आने के बाद में यहाँ की परिवर्तन जब देखा ना, मेरी मन तो ऐसा लग गया। मतलब आप एक पब्लिक देख करके ही आप समझ गए कि आपको कोई यहाँ पर ज्ञान चर्चा में आपको ऐसा लगा कि आप जहाँ हो वो कुछ नहीं है? नहीं नहीं, ये चमत्कारी जो देखा संत बाबा जी का ना, तो मेरे को मन जो है मतलब यहाँ का जो चमत्कार देखा आपने तो आपको लगा कि हम जहाँ हैं वो गलत है, जो हम आप साधना कर रहे थे अभी तक वो गलत था, वो यहाँ सही है, ऐसा लगा आपको? हाँ। तो क्या आप अपना जो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी दीक्षा देते हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि यहाँ पर कोई दिखावा करने के लिए भक्ति नहीं करेगा, यहाँ तो केवल मोक्ष मार्ग के लिए। तो क्या वास्तव में आप अपना मोक्ष चाहते हैं? जी जी, मोक्ष मार्ग चाहते हैं। आप मोक्ष चाहते हैं? जी। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी कहते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी की दीक्षा लेता है वो केवल मोक्ष के लिए ही भक्ति करता है। तो क्या ये सही है? सही है, करना चाहिए। हाँ करना चाहिए। तो दोस्तों, हमारे साथ जो जुड़े हुए भाई हैं वो कह रहे हैं कि इंसान को मोक्ष के लिए भक्ति करना चाहिए। और भी जो मैं अपने चैनल के माध्यम से जो हमको देख रहे हैं उनको क्या कहोगे आप, जो आप जैसे संत घूम रहे हैं दुनिया में, इधर उधर भटक रहे हैं, उनको क्या कहोगे? अब हम वैसे आदमी से नहीं जाएंगे और हमारी विचार जो है इसी तत्व में रहेंगे, बस मेरा वही विचार। आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आना चाहते हैं? जी। उनसे नाम उपदेश लेना चाहते हैं? हाँ। दर्शकों, भाई बिल्कुल क्लियर है, वो कहता है कि मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में रहूंगा और मैं नाम उपदेश लेना चाहता हूं। तो चलिए आज आपको नाम दीक्षा दिला देते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से। और संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ नियम हैं, वो नियम फॉलो करोगे? जी, सत्य है। करोगे? हाँ। गुरु जी के नियम बताते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, तम्बाकू, मीठ मछली, शराब, जुआ, वेश्याचार, अत्याचार, दुराचार नहीं करना चाहिए। जी हाँ। तो आप मानोगे? जी हाँ, मानेंगे। अंतिम श्वास तक जी। कोई आपको नियम खंड नहीं करना पड़ेगा, संत रामपाल जी महाराज जी की बताई साधना करनी पड़ेगी। नहीं। और किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करना पड़ेगी। नहीं। आप किसी भी मंदिर में नहीं जाओगे ये समझ के कि हाँ भगवान है। जी। तो क्या मानोगे? यही भगवान है, यही। और जो भी कहते हैं कि जो अपने त्योहार होते हैं तो त्योहारों पे घर जाकर के जो त्योहार मनाते हैं तो लोग कहते हैं ये त्योहार नहीं मनाना चाहिए आपके जो संत रामपाल जी महाराज जी की सत्य, तो क्या सही है? मनाओगे कि नहीं मनाओगे? सही है ये। तो नहीं मनाओगे? नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी के नियम मानोगे? हाँ। तो चलिए, इन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि जो भी त्योहार होते हैं वो मैं नहीं मनाऊंगा, जो मुझे पता चल गया है कि मोक्ष मार्ग यहाँ पर है और मैं मोक्ष कराना चाहता हूँ, मैं कोई भी उपासना नहीं करूँगा, किसी मंदिर में नहीं जाऊँगा। तो दर्शकों देखिए, जब कोई आत्मा को कसक होती है, उसे भगवान की चाह होती है, तो वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तो आज ये भाई बिल्कुल भगवान प्राप्ति के लिए निकले थे, आज इनको भगवान की जानकारी मिल चुकी है। तो आज ये संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने वाले हैं और संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लेना चाहते हैं। तो आज चलिए दर्शकों, इनकी उपदेश के लिए हम इनकी पूरी प्रक्रिया दिखाएंगे और चलिए यहाँ से हम इनको लेकर चलते हैं दीक्षा के लिए। तो इस वीडियो को यहाँ खत्म करके नामदान पर लेकर चलते हैं। तो चलिए महाराज जी, हम आपको लेकर चलते हैं नाम दीक्षा के लिए। तो देखिए दर्शकों, जो महात्मा जी हैं इनकी जटाएं देखिए कितनी बड़ी बड़ी जटाएं हैं और आज ये जटाएं कटवाने के लिए तैयार हैं और ये आज जटाएं कटा करके और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के लिए जा रहे हैं। दर्शकों, जब भी कोई आत्मा अगर मोक्ष मार्ग चाहती है तो वो
वेशभूषा या आडंबर पसंद नहीं करती है। भलाई जी अभी तक नकली धर्मगुरुओं के चक्कर में फंस के जो इनके गुरु थे उन लोगों ने साधना जो बताई जैसा बता दिया उस साधना में फंस करके ये फंसे रहे, लेकिन आज इन्हें सत ज्ञान हो गया। यहाँ आने मात्र से यहाँ ज्ञान चर्चा हुई संतों के साथ, इन भक्तों के साथ, उस ज्ञान चर्चा को प्रेरणा लेकर के इनने आज अपने आप में प्रण किया है कि हम संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति आजीवन करेंगे, मुझे दीक्षा दिला दो, मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण लेना चाहता हूँ। तो आज ये भाई अपनी जटाएं कटा करके और आज संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जा रहे हैं। चलिए इनका पूरा वीडियो दिखाते हैं, नामकरण करवाते हैं इनका। चलिए नामदान केंद्र पर चलते हैं। ये पुण्यात्मा है, बहुत अच्छी प्यारी आत्मा है और आज संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करके आज अपना जीवन का कल्याण कराने के लिए यहाँ पर आ चुकी है और आज संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए ये आई हुई है। चलिए आप कल्याण करा सकें। मंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। नहीं जाओगे कि सब लोग कहीं जाओ, बस सब लोग कहीं जाओगे, बाकी सब लोग यहीं जाओगे जी। इनका पहले ये जटाटा कटवाना है कैसे बैठो वहाँ, आप बैठो अच्छे से बैठ जाओ भगत, बैठो। वीडियो चालू करो, हम तो रहने दो, सही है। हम माइक तो दर्शकों देखिए, हम नामदान केंद्र के अंदर आ चुके हैं। बैतूल आश्रम के नामदान में हमारे साथ वो प्यारी पुण्यात्मा भी है और जिसका नामकरण होने जा रहा है। कपड़े पहने रहो, केवल आपके जटा के लिए निकलवा देते हैं, बाकी कोई बाल नहीं उड़ेंगे आपके ऊपर, कुछ नहीं होगा, केवल जटा निकलवा देते हैं। चलो इनकी जटा के लिए निकाल लो। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। नीचे से बिल्कुल नीचे, इतने से नीचे और नीचे से, हाँ ऐसे ही, बिल्कुल नहीं गिरेगा। तो दोस्तों देखिए, जब कोई आत्मा को कसक होती है भगवान प्राप्ति की तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहती है। और अभी तक जो भटक रहे हैं, जितने भी श्रद्धालु भटक रहे हैं, जो वेशभूषा बना करके, वो बिना ज्ञान के, उनको कोई ज्ञान नहीं है, वो नहीं समझ पाते हैं कि भगवान प्राप्ति कैसे होगी। तो आज वो जिसकी समझ में ज्ञान आ जाता है तब वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी की ज्ञान चर्चा में इस प्यारी आत्मा को समझ में आ गया कि हाँ वास्तव में मोक्ष मार्ग क्या है। तो उस आत्मा ने आज अपनी बरसों की जटाओं को 1 मिनट में कटाने के लिए तैयार हो गई आत्मा। और देखिए उसने जटाएं कटा दी हैं और अब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के लिए तैयार है। बस भगत जी रहने दो, चलो हो गया, बढ़िया बढ़िया, बस कुछ नहीं गिरा, नहीं गया, कुछ नहीं गिरा है उस पर। अब आप इनके यहीं से होगा इनका, चलिए इनका जो संस्कार होता है इनके, आ जाओ इधर आ जाओ, गमछा रख दो वहीं पे, कोई दिक्कत नहीं, रख दो यहीं पे, रख दो। आप यहाँ बैठो, आप लोग इस साइड आ। देखो बाबा इधर, गुरुजी कुछ नियम बताते हैं नाम दीक्षा लेने के पहले, उनको ध्यान से सुनना आप। फिर यदि आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। गुरु दीक्षा लेने से पहले आवश्यक नियम जिनका आपने अंतिम श्वास तक पालन करना है। पहला नियम है हुक्का, शराब, मांस, तंबाकू, बियर, सिगरेट, हुलास, सूंघना, अंडा, सुल्फा, अफीम, गांजा और अन्य नशीली वस्तुओं का सेवन तो दूर रहा, किसी को नशीली वस्तु लाकर भी नहीं देनी है, क्योंकि बुराई करना व उसमें सहयोग देना दोनों ही महापाप हैं और भक्ति मार्ग में विष के समान है। दूसरा नियम है किसी प्रकार का कोई व्रत, तीर्थ, गंगा स्नान आदि नहीं करना तथा किसी अन्य धार्मिक स्थल पर स्नानार्थ या दर्शनार्थ नहीं जाना है। किसी मंदिर में पूजा व भक्ति के भाव से नहीं जाना है कि इस मंदिर में भगवान है। भगवान कोई पशु तो नहीं कि पुजारी जी ने उनको मंदिर में बांध रखा है, भगवान तो कण कण में व्यापक है। उसके गुणों का लाभ लेने के लिए प्रथम गुरु बनाइए, नाम लेकर सुमरन करो, तब आपको ईश्वरीय लाभ प्राप्त होगा। कबीर साहिब कहते हैं, कबीर पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम, राम सरीखे जन मिले जिन सारे सब काम। तीसरा नियम है यदि किसी की मौत हो जाती है तो उसके फूल आदि कुछ नहीं उठाने हैं, न पिंड भरवाने हैं, न 13वीं, छमाही, बरसोदी, पितृ पूजा, कोई भी समाधि पूजना, श्राद्ध निकालना आदि कुछ नहीं करना है। यह 5 तत्व से बना शरीर तो एक वस्त्र की तरह है, मूल वस्तु जीवात्मा है, वह कर्म आधार पर नए शरीर में जा चुकी होती है। हम अज्ञानियों द्वारा भ्रमित होकर पीछे क्रियाएं करते रहते हैं जो व्यर्थ हैं। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, देह पड़ी तो क्या हुआ, झूठी सभी पटीट, पक्षी उड़ा आकाश को चलता कर गया बीट। चौथा नियम है अन्य किसी देवी देवता की पूजा नहीं करनी है। कबीर साहिब कहते हैं, माई मसाने सिर शीतला भैरव भूत हनुमंत, परमात्मा उनसे दूर है जो इनको पूजन। कबीर देवी देव ठाणे भय हमको ठौर बताओ, जो मुझ कबीर को पूजे नहीं उनको लूटो खाओ।
कबीर 100 वर्ष सदगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा पड़े काल की फांसी। 5वां नियम है ऐसे व्यक्ति का झूठा नहीं खाना है जो नशीले पदार्थों का सेवन करता है। 6वां नियम है जुआ ताश कभी नहीं खेलना है। 7वां नियम है किसी प्रकार के खुशी के अवसर पर नाचना व अश्लील गाने गाना सख्त मना है। 8वां नियम है अपने गुरुदेव जी की आज्ञा के बिना घर में किसी प्रकार का यज्ञ हवन धार्मिक अनुष्ठान नहीं करवाना है। बंदी छोड़ अपनी वाणी में कहते हैं गुरु बिना हवन यज्ञ जो करहीं मिथ्या जाए कभू न करहीं। गुरु बिन होम यज्ञ जो साधे औरों दुश्मन पातक लागे। 9वां नियम है छुआछात नहीं करना है। हम सब एक मालिक के बंदे हैं। भगवान ने किसी भी जाति या मजहब के स्त्री पुरुषों में कोई अंतर नहीं किया तो हम क्यों करें। 10वां नियम है दहेज लेना व देना कुरीति है तथा मानव मात्र की अशांति का कारण है। उपदेशी के लिए मना है। जिसने अपने कलेजे की कौर पुत्री को दे दिया फिर बाकी क्या रहा। आपसे आवे रतन बराबर मांगा आवे लोहा। 11वां नियम है वास्तुकला या ज्योतिष आदि के चक्र में नहीं पड़ना है। प्रभु पर विश्वास रखें। उपरोक्त नियमों में से किसी भी नियम का उल्लंघन कर दिया तो आप नाम रहित हो जाओगे। ये 11 नियम है, इनको फॉलो करते हुए भक्ति करना है आपको। कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, कुछ नहीं पूछना है। आपने कुछ धागा वागा पहन रखा है तो निकाल दीजिए। ये कड़ा निकाल दो। ये धागा कटवा लो। या अंगूठी जो पहन रखी है ये धागा अंगूठी कड़ा निकाल दीजिए। सब अब तो आपके गारंटर गुरु जी बन गए। अब तो परमात्मा सब करवा देंगे। सब परमात्मा है आपके गारंटर। सब मालाएं निकाल के आप इधर दे दीजिए, इधर रख इधर रख दो। अगर उसमें आराम कोई से सोने निकाल चांदी की दो। चीज हो तो वो ले लो। नहीं बाकी नहीं सब- नहीं वो ऐसा नहीं। बस तो बाकी सब हटाओ। जो गले में काट पहनने से भक्ति नहीं होती है। भक्ति होती है आत्मा की। मंत्र से जाप करने से भक्ति होती है। काट दीजिए क्या जिससे अगर नहीं उतर रहा हो। नहीं नहीं निकल जाएंगे। उसे फैलाएंगे काट देंगे तो फैल नहीं जाएंगे। फैल जाएंगे ना उसके मुंह पे। आप गमछा निकाल के उनको निकाल लीजिए। एक छोटा वाला नहीं आप निकाल आप दीजिए निकाल ना दीजिए भगत जी, आराम से निकाल दीजिए। एक और पहन रखिए वो निकाल दो। धागा माला नहीं है वो। लाओ बाबा, ये धागा भी काट देते हैं। हाँ वो धागा ये कड़ा उतार दो। कड़ा उतार के रखो। वो पीछे है। वो भगत जी को तो कैसे भगत जी काट लो भगत जी काट देना आप। और हाथ में जो अंगूठी वगैरह पहने ये तांबे का है। उनको हटा दो। हाँ, वो तांबा हटा दो। पहनने से अपनों क्या पाए। निकाल दीजिए। आपको पहनने के लिए यहाँ पर केवल आपको एक रक्षा सूत्र मिलेगा गुरुजी का, और गले में गुरुजी का लॉकेट मिलेगा, और रक्षा बस वही सूत्र पहनना है बस वही हमेशा। पहनना है। बाकी कुछ नहीं पहनना है। कमर में तो नहीं पहन रखा है। कमर में पैर रखा हो तो वो भी काटना है, और पैर में बांधा हो तो वो भी काटना है। और बाजू में अगर ताबीज हो आप बाजू में कोई ताबीज आबीज हो तो वो कमर में तो नहीं है धागा। हाँ है, वो निकाल रहे हैं। हाँ सर साहिब, निकाल दो। सर साहिब जी अभी हम नाम दान केंद्र में हैं। अभी बात करते हैं थोड़ी देर। नहीं अभी हम सेवा में। निकाल लो अपना पति हते का। हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना है। इधर आप रख गुरु जी के दीजिए। बताए जी, जी। अनुसार भक्ति करनी है। ठीक है। पैसे देख लो निकाल अच्छे से, अगर और तो नहीं है हो, पैसे। उसमें पैसे ऐसे निकाल लो। और देख लो डायरी में कुछ है और तो नहीं। काम की चीज और आपके काम की कोई चीज तो नहीं है। पेपर निकाल लो जरूर। पेपर तो नहीं आपके काम का।